गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट के और AIPMT के रिलेटेड टू चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नीट और AIPMT में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्टेक्स इज़ द रीजन फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स जो रीजन है वो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, कौन से रीजन को बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो बाहर वाला पार्ट कहलाता है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद होता है कॉर्टेक्स का रीजन। इस कॉर्टेक्स रीजन में आता है हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। उसके बाद आती है यहाँ पर पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल से जो अंदर वाला रीजन होता है, ये वाला, ये रीजन कहलाता है स्टीले। तो एपिडर्मिस और स्टीले के बीच का जो रीजन है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, एपिडर्मिस एंड स्टीले। एपिडर्मिस एंड स्टीले इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। ये भी नीट 2006 में क्वेश्चन है कि जो बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं टाइलोसिस, वो क्या है। तो ये टाइलोसिस क्या होती है। बेसिकली जो टाइलोसिस होती हैं ये एक्सटेंशन होती हैं जो पैरेन्काइमा सेल है उनका वेसल्स के अंदर। क्या होता है, याद ज़्यादा जब ड्रॉट वाली कंडीशन होती है या कभी इन्फेक्शन वाली कंडीशन होती है, ऐसी जब कंडीशन होती है उस टाइम पर जो जाइलम पैरेन्काइमा की सेल हैं वो वेसल्स के अंदर जो है वो मूव करने लगते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है बैलून शेप। इस तरह की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं टाइलोसिस। तो इसमें क्या हो गया, ऑरिजिनेट इन द ल्यूमन ऑफ वेसल, करेक्टराइज द सैपोड आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल इनटू वेसल। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि जाइलम पैरेन्काइमा का एक्सटेंशन है वेसल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। नीट 2016 का क्वेश्चन है कि स्पेशलाइज जो एपिडर्मल सेल्स है जो कि गार्ड सेल को सराउंड करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो जो स्पेशल एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो गार्ड सेल को, इस तरह से जब गार्ड सेल होती है यहाँ पर और उसके बाहर की जो ये वाली सेल्स होती हैं ये सेल्स कहलाती हैं सब्सिडरी सेल्स। ये कहलाती हैं हमने पहले वाले उसमें भी किया है, सब्सिडरी सेल, और बाहर वाली होती हैं वो एपिडर्मल सेल्स। तो गार्ड सेल को जो कवर करती हैं वो कहलाती है सब्सिडरी सेल। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम A to D and the list given below and tell the correct order of the components with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody डाइकोट स्टेम। वुडी डाइकोट स्टेम में अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सबसे बाहर की तरफ हमें क्या दिखेगा और सबसे अंदर की तरफ हमें क्या दिखेगा, यही पूछ रहा है वो। अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। तो सबसे बाहर हमें क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे क्या कह दिया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, सेकेंडरी फ्लोएम एंड फैलम। तो सबसे बाहर की तरफ हमको दिखेगा फैलम, क्या होता है, कॉर्क। तो सबसे बाहर की तरफ हमें दिखेगा कॉर्क। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फैलम, यानी आ गया डी, ठीक है। फिर फैलम के बाद हमें दिखेगा यहाँ पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो नहीं, उसके बाद हमें दिखेगा यहाँ पर उसके बाद हमें दिखेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, हाँ सेकेंडरी कॉर्टेक्स दिखेगा। तो इसके बाद आ गया, हम ए पे आ गए सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर हमें दिखेगा सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आ गए हम सी पे यानी सेकेंडरी फ्लोएम, और उसके बाद हमें दिखेगा वुड। यानी पहले फर्स्ट नंबर पे आ गया ये, फिर आ गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर आ गया सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आ गया वुड। तो यानी हो गया डी ए सी बी, डी ए सी बी। तो डी ए सी बी कहाँ है, डी ए सी बी, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सबसे बाहर फैलम यानी कॉर्क आ गया, फिर आ गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर आ गया सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आया वुड, वुड यानी जाइलम, ठीक है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सेकेंड, वस्कुलर बंडल इन मोनोकॉटिलीडियंस आर कंसीडर क्लोज बिकॉज। मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल को क्लोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास कैम्बियम नहीं होता, जहाँ पर सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। जाइलम इज सराउंडेड ऑल राउंड बाय फ्लोएम, बंडल शीट सराउंड ईच बंडल, कैम्बियम इज एब्सेंट। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कैम्बियम इज एब्सेंट, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए इसको क्लोज बोलते हैं। अ मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज़ द प्रेजेंस ऑफ। मोनोकॉट रूट का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मोनोकॉट रूट जो है वो
जो उसका वस्कुलेचर होता है विदाउट कैम्बियम, क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अगर डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट दिया जाएगा तो हम क्या देखेंगे उसके अंदर की क्या चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है और क्या उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सी चीज़ से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमें देखना है कि क्या चीज़ है डाइकॉट स्टेम के अंदर और डाइकॉट जो रूट है उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, जिससे कि हम उनको दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें। सो यहाँ पर हम प्रोटोजाइलम, जो प्रोटोजाइलम होता है हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि प्रोटोजाइलम से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जार्च कंडीशन है या एंडार्च कंडीशन। अगर आपको याद हो तो प्रोटोजाइलम जहाँ बाहर की तरफ होता है तो वो कंडीशन कहलाती है एग्जार्च और ये कंडीशन होती है रूट में। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो वो कंडीशन कहलाती है एंडार्च और वो होती है स्टेम में। ठीक है, तो हम प्रोटोजाइलम को देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो रूट है या स्टेम है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैकी डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स इन। ट्रैकेट्स कैसे डिफर होता है, क्योंकि बीइंग इम्परफोरेट, क्योंकि उसके अंदर परफोरेशन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। हम ट्री की एज को कैसे काउंट कर सकते हैं, उसके एनुअल रिंग को काउंट करके। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत बार ये जो है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सो यहाँ पर हो गया ये एज ऑफ ट्री हम कैसे काउंट करेंगे। एज ऑफ ट्री हम काउंट करते हैं उसके नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स को काउंट करके। ठीक है, सो हम एनुअल रिंग जो है वो काउंट करेंगे और एनुअल रिंग को काउंट करके हम उसकी एज को पता कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इसका नंबर ऑफ एनुअल रिंग यानी जो सेकेंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल ऑफ। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो किससे डेवलप होता है। सो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो मेडुलरी रेस से डेवलप होता है। ठीक है, अगर आपने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे डेवलप होता है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रेस से डेवलप होता है, यानी ये इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, मेडुलरी रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ इन वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। वाटर कंटेनिंग जो कैविटीज़ हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो मोनोकॉट्स के अंदर यानी मेज के अंदर प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल स्लैक। जो क्लोज्ड है वस्कुलर बंडल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, उसके पास कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। कंपेनियन सेल्स किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं। तो कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव एलिमेंट्स। जो सीव एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो क्लोजली एसोसिएट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू ए डाइकॉट रूट अ मोनोकॉट रूट हैज़। अगर हम डाइकॉट रूट को मोनोकॉट रूट से कंपेयर करें तो मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें 2, 4, 6 होते हैं, इसमें मोर देन 6 होते हैं। तो जाइलम बंडल का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है, मैनी जाइलम बंडल्स, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज। कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या है, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव से तो होता ही नहीं है। लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट, प्रोवाइडिंग वाटर। नहीं, तो इसका ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, पैसिव वाला नहीं आएगा क्योंकि पैसिव नहीं होता ये। लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड। ग्राउंड टिश्यू के अंदर कौन से टिश्यू आते हैं, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सारे आते हैं। एंडोडर्मिस भी आएगी, सारे टिश्यू आएंगे एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़ के। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन लैंड प्लांट द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, जो गार्ड सेल एक ऐसी सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये ऐसी एपिडर्मल सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है, बाकी किसी एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं पेरिडम। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सम वस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दीज पजेजेस, उनके पास क्या होता है, ओपन क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना सकते हैं, उनके पास कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। तो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर, देखो जिम्नोस्पर्म में पूछ रहा है तो जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स नहीं होते। तो मेन इसका क्या हो गया, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रैकिड्स, जो मेन हो गया वो हो गया ट्रैकिड्स। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रैकिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टेम, कौन सा लेटरल मेरिस्टेम नहीं है, इंटरकैलरी, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, फेलोजन। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है, सो ये जो है लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन, हार्टवुड और सैपवुड कैसे डिफर करते हैं, हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड having dead and non-conducting elements, absence of vessel and parenchyma, presence of rays and fibers, being susceptible to passage, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, having dead and non-conducting elements। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, कौन से हैं ये, 2018 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 2018 का क्वेश्चन है ये। प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें किस में होती है, ग्रासेस, ग्रासेस के अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, नीट 2018 का क्वेश्चन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर प्रोड्यूस्ड इन डाइकॉट स्टेम बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम या फेलोजन, वस्कुलर कैम्बियम इसको प्रोड्यूस करता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, यानी नीट और AIPMT के क्वेश्चन हैं। तो आप पहले चैप्टर को पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।